हेलो एवरीवन। सो गाइस, आज का जो टॉपिक मैंने लिया मैंने केमिस्ट्री से क्वांटम नंबर्स। तो आज आपके इस वीडियो में मैं कंप्लीट एक्सप्लेनेशन करूंगी क्वांटम नंबर की डेफिनेशन और उसके 4 टाइप्स को। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम लोग देखते हैं क्वांटम नंबर की डेफिनेशन क्या कहती है। द सेट ऑफ 4 नंबर्स विच गिव अ कंप्लीट इन्फॉर्मेशन अबाउट एनर्जी, शेप, ओरिएंटेशन एंड ऑल्सो स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन एटम इज कॉल्ड क्वांटम नंबर्स। बेसिकली क्या होता है, जो क्वांटम नंबर्स होते हैं ना, वो इलेक्ट्रॉन के कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बताते हैं हमें। और ये जो सेट ऑफ 4 नंबर्स है, ये बेसिकली जो है क्वांटम नंबर्स के टाइप्स होते हैं, जो टोटल 4 टाइप के होते हैं। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर एंड स्पिन क्वांटम नंबर। और हर एक जो उसके टाइप है वो इलेक्ट्रॉन की कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बताते हैं। अब हम लोग इसके जो चारों टाइप्स है वो देखते हैं। इसमें जो सबसे पहला टाइप है वो हम देखते हैं, जो है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल जो क्वांटम नंबर है उसको हम लोग डिनोटेट करते हैं स्मॉल एन से। दीज क्वांटम नंबर determine the size of orbital and the energy of orbital or shells around the nucleus। ये जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, ये साइज ऑफ ऑर्बिटल एंड एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल के बारे में बताता है, जो कि शेल्स में। इसकी जो वैल्यू है वो आप ध्यान रखिएगा कि इसकी वैल्यू स्टार्ट होती है 1 से। 1 2 3 4 एंड दिस नंबर रिप्रेजेंट द शेल इज KLMN। जो हमारे पास टोटल 4 टाइप की शेल होती है, जो कि बॉर्न एटॉमिक मॉडल जो है उसमें हमें ये शेल्स मिली थी, जो जिसका नाम है KLMN। और उसके लिए वैल्यू क्या दी गई है, 1 2 3 4। और एक और बात ध्यान रखिएगा कि जो एन वैल्यू होती है वो कभी भी ज़ीरो नहीं होगी। जैसे कि आप इस स्ट्रक्चर में देखिएगा, मैंने यहाँ पे न्यूक्लियस बनाया है। न्यूक्लियस के अराउंड में जितने भी इलेक्ट्रॉन होते हैं वो रिवॉल्व करते हैं। जो पहला है वो है आपका K शेल, जिसमें N की वैल्यू क्या होगी, 1। दूसरा जो है वो L शेल है, जिसमें N की वैल्यू होगी 2। तीसरा जो शेल है वो है M, जिसमें N की वैल्यू होगी 3। और जो चौथा शेल है वो है N, जिसमें N की वैल्यू होगी 4। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं एजीमुथल क्वांटम नंबर। जो एजीमुथल क्वांटम नंबर है, एजीमुथल क्वांटम नंबर के बहुत सारे नाम होते हैं। एजीमुथल, सेकेंडरी, एंगुलर मोमेंटम, सब्सिडायरी क्वांटम नंबर्स। जो एजीमुथल क्वांटम नंबर होता है उसे हम लोग स्मॉल एल से शो करते हैं। साथ ही साथ these quantum number determine the shape of orbital within the shell divide into subshell और सब लेवल। अभी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर में हमने देखा था कि वो हमें बताता है साइज ऑफ ऑर्बिटल एंड एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल और शेल के बारे में, जो कि कौन से थे, KLMN। लेकिन जो एजीमुथल क्वांटम नंबर होता है ये डिटरमाइन करता है शेप ऑफ ऑर्बिटल विद इन द शेल। और ये जो शेल डिवाइड होती है सब शेल में। तो जो सब शेल होती है टोटल 4 टाइप की होती है, S P D N F। और इसकी जो वैल्यू स्टार्ट होती है वो होती है 0 से। 0 1 2 3 4 और इन्फिनिटी जाती है। एंड वेरियस सबशेल जो होते हैं डिज़ाइन होती है एज अ 4 सबशेल, जो कि मैंने आपको बताया S P D और F। जो S सबशेल होता है उसके लिए वैल्यू होगी 0, P सबशेल के लिए होगी वैल्यू 1, D सबशेल के लिए वैल्यू होगी 2, F सबशेल के लिए वैल्यू होगी 3 और G सबशेल के लिए वैल्यू होगी 4। अब हम लोग इसको और थोड़ा सा देखते हैं डिटेल में। जो एजीमुथल क्वांटम नंबर होता है उसमें क्या होता है, जो प्रिंसिपल अगर आपका 1 दिया तो एजीमुथल की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। अगर प्रिंसिपल आपका 2 दिया तो एजीमुथल की वैल्यू हो जाएगी 0 1। प्रिंसिपल अगर आपका 3 दिया तो एजीमुथल की वैल्यू हो जाएगी 0 1 2। अगर प्रिंसिपल आपका 4 दिया तो एजीमुथल की वैल्यू हो जाएगी 0 1 2 3। और आपको मैं बता दूं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जिस तरह हम फिल करते हैं तो वो किस तरह से होती है, 1s 2s 2p 3s 3p 3d 4s 4p 5 4d 5 4f। तो ये जो इस तरह से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है, तो ये क्या होता है, जैसे 1s ऑर्बिटल है तो ये क्या कहलाएगी, S सबशेल। 2s और 2p ऑर्बिटल है तो P सबशेल। 3s 3p 3d ऑर्बिटल है तो SPD सबशेल। 4s 4p 4d 4f ऑर्बिटल है तो SPDF सबशेल कहलाएगी। अब हम लोग इसके बाद देखते हैं तीसरा इसका जो क्वांटम नंबर है, जो कि है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। मैग्नेटिक जो क्वांटम नंबर होता है उसको हम डिनोटेट करते हैं स्मॉल m से। दीज क्वांटम नंबर डिटरमाइन डिफरेंट ओरिएंटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्लाउड इन अ पर्टिकुलर सबशेल एंड दीज डिफरेंट ओरिएंटेशन आर कॉल्ड ऑर्बिटल्स। सो होता क्या, मैं आपको बताती हूँ। मैं बता दूँ, जैसे ऑर्बिट का आपने नाम सुना होगा, तो जो ऑर्बिट है ये क्या करता है, सर्कुलर पाथ में जहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो होते हैं ना वो उसकी रिवॉल्व करती है। लेकिन जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है इससे कॉन्सेप्ट शुरू हुआ था, जो कि था ऑर्बिटल्स। अब ये ऑर्बिटल्स क्या होते हैं, ऑर्बिटल जो होते हैं ना उसमें इलेक्ट्रॉन जो होते हैं उसके डायरेक्शन का हमें पता चलता है। और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर में यही बताया गया कि जो इलेक्ट्रॉन्स के हमें डिफरेंट ओरिएंटेशन है, डिफरेंट डायरेक्शन हमें उसके पता चलते हैं। अब जैसे जो ऑर्बिटल्स है ये क्या है, 3 डायमेंशन स्पेस है, जो कि अराउंड द न्यूक्लियस है, जो कि न्यूक्लियस के अराउंड में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो रिवॉल्व करते हैं, तो 3 डायमेंशन स्पीड शो करता है ये। इसकी जो वैल्यू है वो क्या है, -L 0 + L। इसको आप -1 0 और +1 से भी बोल सकते हैं। अब हम लोग इसको देखेंगे कि अगर प्रिंसिपल आपका 1 है,
एजीमुथल आपका 0 है तो आपकी m की वैल्यू क्या हो जाएगी 0। उसी तरह से अगर प्रिंसिपल आपका 2 है, एजीमुथल 1 है, तो आप में जो m की वैल्यू जाएगी वो आपकी हो जाएगी -1, 0 और +1। अगर आपका प्रिंसिपल 3 है, एजीमुथल 2 है, तो आपकी जो m की वैल्यू क्या हो जाएगी -2, -1, 0, +1 और +2। अगर आपका प्रिंसिपल 4 है तो एजीमुथल की वैल्यू क्या हो जाएगी 3, तो इसमें m की वैल्यू क्या हो जाएगी -3, -2, -1, 0, +1, +2, +3। और ये बात ध्यान रखिएगा कि शेल जो है वो आपकी KLMN है, सब शेल जो है वो SPDF है। और ये भी एक और सबसे इम्पॉर्टेंटली पॉइंट है, जो कि जो सबशेल होती है उसमें ऑर्बिटल्स होते हैं वो किस तरह से होते हैं। जैसे S सबशेल है तो उसमें 1 ऑर्बिटल होगा, P सबशेल है तो उसमें 3 ऑर्बिटल्स होंगे, D सबशेल है तो उसमें 5 ऑर्बिटल्स होंगी, F सबशेल है तो इसमें 7 ऑर्बिटल्स होंगी। इसी वजह से इसमें एक ऑर्बिटल है इसलिए इसकी वैल्यू भी 1 दी गई। इसमें 3 ऑर्बिटल है तो इसमें 3 वैल्यू है, 5 ऑर्बिटल है तो इसमें 5 वैल्यू, 7 ऑर्बिटल है तो इसमें 7 वैल्यू है। अब आपको मैं बताती हूँ जैसे P ऑर्बिटल है तो इसमें 3 हम लोग पी सबशेल में 3 ऑर्बिटल है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, जैसे 3 वैल्यू थी तो -1 पहले ऑर्बिटल में, दूसरे ऑर्बिटल में 0 और तीसरे ऑर्बिटल में +1। इस तरह से हम लोग फिल करेंगे, डी में भी, एफ में भी, और इन्फिनिटी जितना आप जा सकते हैं उतना। उसके बाद हम लोग लास्ट देखते हैं जो कि है स्पिन क्वांटम नंबर। स्पिन जो क्वांटम नंबर है उसको हम डिनोटेड करते हैं एस से। दिस क्वांटम नंबर डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन स्पिन अराउंड इट्स ओन एक्सिस। ये जो स्पिन क्वांटम नंबर है ना, ये हमें बताता है कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ना वो रिवॉल्व करते हैं अपनी खुद की ओन एक्सिस में, अपनी खुद की जो उसके डायरेक्शन जो होती है इलेक्ट्रॉन की, वो अपने खुद के ओन एक्सिस में वो रिवॉल्व करता है। साथ ही साथ जब ये रिवॉल्व करता है तो इसके 2 डायरेक्शंस हो सकते हैं। एक हो सकता है उसका क्लॉकवाइज डायरेक्शन, एक होता है उसका एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, यानी एक क्लॉकवाइज स्पिन कर सकता है, एक एंटी क्लॉकवाइज स्पिन कर सकता है। तो स्पिन क्वांटम नंबर में जो जब क्लॉकवाइज जो डायरेक्शन ये करेगा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमेगा, तो उसके लिए वैल्यू क्या दी गई है +1/2। और अगर ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमेगा तो इसके लिए वैल्यू क्या दी गई है -1/2। आप क्लॉकवाइज डायरेक्शन को भी एक तरह से ये बोल सकते हैं, जब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फुलफिल करते हैं जो अपवर्ड डायरेक्शन होता है वो एक तरह से क्लॉकवाइज डायरेक्शन हुआ। क्लॉकवाइज वे में जो घूमता है वो उसको हम लोग अपवर्ड डायरेक्शन से भी शो करते हैं। और एंटी क्लॉकवाइज जो होता है वो बेसिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में जो घूमेंगे उससे हम लोग एंटी क्लॉकवाइज जो स्पिन है वो कहेंगे। सो गाइस, इसी तरह से आज का टॉपिक कंप्लीट होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।